अब रेल नेटवर्क से भी जुड़ जाएंगे। दोनों देशों के बीच रेल कनेक्टिविटी को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने 2 अहम प्रोजेक्ट्स को मंजूर कर दिया है। ये जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार 29 सितंबर को दी। उन्होंने बताया कि 4033 करोड़ रुपए की कुल लागत से 2 नए रेलवे लिंक का निर्माण किया जाएगा। भारत भूटान के रिश्तों को मिलेगी मजबूती। पहला प्रोजेक्ट असम के कोकराझार और चिरांग जिले से भूटान के सरपंग जिले के गोलेफू तक नई रेल लाइन बनाने का है। इसकी लंबाई 69 किलोमीटर होगी, जिसके निर्माण में 3456 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरा प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से बनरहाट के भूटान से समत्से तक 20 किलोमीटर लंबी लाइन बनाने का है। इस पर 577 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोनों ही रेल लाइनों के बनने से भारत भूटान के बीच संपर्क और मजबूत होगा, साथ ही व्यापार, पर्यटन और लोगों की आवाजाही में आसानी होगी। ये दोनों के बीच रिश्ते को और मजबूत करने का भी काम करेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत भूटान रेलवे परियोजना का उद्देश्य भूटान के 2 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ना है। एक गोलेफू, जिसे माइंडफुलनेस सिटी, शांतिपूर्ण और आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है, और दूसरा औद्योगिक शहर समत्से है। दोनों परियोजनाएं कोकराझार और बनरहट में भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ी होंगी। 90 किलोमीटर की परियोजना। जानकारी के अनुसार कुल 90 किलोमीटर की परियोजना है, जिसमें 89 किलोमीटर रेल पटरियों का जाल बिछाया जाएगा। मंत्री ने कहा, भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भूटान का ज्यादातर निर्यात आयात व्यापार भारतीय बंदरगाहों के जरिए ही होता है। इसलिए भूटान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लोगों को वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच देने के लिए भारत और भूटान के बीच अच्छी रेल कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। यही कारण है कि ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसमें समत्से और गोलेफू की अहम भूमिका है, क्योंकि भूटान की आर्थिक विकास योजना में ये दोनों क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। 4 वर्षों में पूरा होगा प्रोजेक्ट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि कोकराझार गोलेफू रेल लाइन में कुल 6 स्टेशन, 2 महत्वपूर्ण पुल, 4 वायडकट ऊंचे पुल, 29 बड़े पुल, 65 छोटे पुल, 2 माल गोदाम, 1 रेलवे ओवरब्रिज और 39 रेलवे अंडरब्रिज होंगे। इसका कार्य 4 वर्षों में पूरा हो जाएगा। वहीं बनरहाट समत्से रेल लाइन का काम 3 साल में होगा। इसमें 2 स्टेशन, 1 बड़ा पुल, 24 छोटे पुल, 1 रेलवे ओवरब्रिज और 37 रेलवे अंडरब्रिज होंगे। पीएम मोदी के दौरे पर बनी थी प्रोजेक्ट की सहमति। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान भारत और भूटान ने मिलकर 2 नई रेल लाइनों की स्थापना पर सहमति जताई थी। इनमें से 16 किलोमीटर लंबा बनरहाट समत्से मार्ग पश्चिम बंगाल को भूटान से जोड़ेगा। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भूटान को पहली बार रेल संपर्क मिलेगा। भारत सरकार उठाएगी प्रोजेक्ट का खर्च। उन्होंने कहा कि दोनों रेल लाइनों को पूरा खर्च भारत सरकार करेगी। भारत की सीमा में आने वाले रेल लिंक का खर्च रेलवे मंत्रालय उठाएगा। वहीं भूटान की सीमा में आने वाले दोनों रेल लिंक का खर्च भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा उठाया जाएगा, जो भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत की सहायता का हिस्सा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना 2024 से 29 के लिए भारत ने 10,000 करोड़ रुपए की सहायता देने का वादा किया है। इसमें विभिन्न परियोजनाओं, सामुदायिक विकास योजनाओं, आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम और अनुदान शामिल हैं। ये राशि पिछली 12वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में दोगुनी है। परियोजना में कोई अन्य देश शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह द्विपक्षीय समझौते के आधार पर हो रहा है और इसमें किसी तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मिस्त्री ने साफ किया कि यह कदम चीन को सीधा संदेश है कि भूटान में भारत की साझेदारी मजबूत है और बाहरी दखल की गुंजाइश नहीं है। इस रेल लाइन से दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और भरोसा और गहरा होगा। साथ ही व्यापार और पर्यटन के नए रास्ते भी खुलेंगे। इसे भारत की रणनीतिक पहल माना जा रहा है। वंदे भारत ट्रेनों के अनुरूप डिजाइन किए जाएंगे रेल मार्ग। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बनरहाट समत्से रेल मार्ग में भूटान की तरफ लगभग 2.13 किलोमीटर और भारत की तरफ करीब 17.42 किलोमीटर लंबा हिस्सा होगा, जबकि गोलेफू रेल लाइन में भूटान की तरफ 2.39 किलोमीटर और भारत की तरफ 66.66 किलोमीटर का हिस्सा बनेगा। इन दोनों रेल लाइनों पर मालगाड़ियां और यात्री ट्रेनें दोनों चलेंगी। इनमें देश में लागू किए जा रहे आधुनिक सिग्नल सिस्टम लगाए जाएंगे। रेल मार्ग को वंदे भारत ट्रेनों के अनुरूप डिजाइन किया जाएगा, यानी ये पूरी तरह विद्युतीकृत, तेज गति और आधुनिक तकनीक मानकों पर आधारित होगा। इन परियोजनाओं से भारी आर्थिक लाभ होगा। साथ ही रणनीतिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है।